दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी के आरोप में सीबीआई के छापे पड़े हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। जानिए क्या है इस रिपोर्ट में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। शुक्रवार को सीबीआई की टीमों ने उनके घर के अलावा अलग अलग राज्यों में 21 और जगहों पर छापे मारे, जिसे लेकर दिल्ली की सियासत गर्म है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो खुद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बचाव में उतर आए हैं। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर सिसोदिया पर ये कार्रवाई हुई क्यों, उनकी मुश्किलों की पटकथा कैसे तैयार हुई। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट का भी प्रभार है। उन पर नई एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी करने का आरोप है। उन पर पड़े सीबीआई छापे की औपचारिक वजह है दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि मुख्य सचिव सीधे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट करते हैं और ये अभी आरोप हैं। सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। अब जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में है क्या। एक्साइज पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन किया गया। कोरोना के बहाने शराब ठेकेदारों के 144.36 करोड़ माफ हुए। एयरपोर्ट पर शराब ठेकेदारों के लाइसेंस जब्त नहीं किए गए। इन शराब ठेकेदारों को 30 करोड़ रुपए की छूट दी गई। विदेश से आने वाली बियर की कीमतें कम की गईं। अब ये जान लेते हैं कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट को आधार बनाकर एलजी ने क्या कहा, जिसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की। सिसोदिया पर एलजी के आरोप, लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट देकर कमीशन लिया। शराब कारोबारियों को छूट देने पर कैबिनेट को अंधेरे में रखा। शराब नीति में बदलाव के लिए कैबिनेट पर दबाव बनाया। एक्साइज डिपार्टमेंट के फैसले पर एलजी की मंजूरी नहीं ली। L1 लाइसेंस धारियों का लाइसेंस बिना मंजूरी के 2 बार बढ़ाया। उधर इस पूरे मामले में सिसोदिया की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। सिसोदिया ने कहा, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए, लेकिन कुछ नहीं निकला। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा।